नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में और अफ्रीका के डेट के बारे में, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश है वो कितना उधार ले चुके हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जैसे ही आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा और अभी जैसे आपने सुना होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर कितनी बार यही बातें होंगी। ये बातें हो क्यों रही है? क्योंकि अभी कुछ नए नंबर्स आए हैं। हम उन नंबर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्तर में चाइना ने लोन्स दिए हुए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। अभी फिलहाल उनके जो लोन्स है दे हैव एक्सीडेड 140 बिलियन डॉलर्स, यानी कि अफ्रीका का डेट राइजिंग है। तो हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में देखेंगे, कुछ पेक्युलैरिटी के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग हमेशा से बात करते आते हैं कि चाइना हैज एंटर्ड अफ्रीका बेसिकली फॉर इट्स रिसोर्सेस, राइट। चाइना को क्या कहा जाता है? चाइना इज द प्लंडरर ऑफ रिसोर्सेस। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि हम में और चाइना में अंतर है, और इसी चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है आपकी आंसर राइटिंग में भी, राइट। चाइना को हम लोग एलेज करते हैं कि इट इज़ अ प्लंडरर ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे। और इंडिया की जो प्रिंसिपल्स है विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, दोज आर ड्रिवन बाय कंपाला प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 मंत्र दिए थे विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, राइट। ये अंतर है हम में और चाइना में। चलिए समझते हैं चाइना की क्या गेम प्लान चल रही है विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, कितना लोन उन्होंने दिया है अफ्रीकन कंट्रीज को और उसका परिणाम क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, स्टेट PSC और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। सितंबर 30 तक काफ़ी सारे डिस्काउंट्स चल रही है, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं कि क्या चल रहा है पूरे विश्व में। हम जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक आ चुका है पूरे विश्व में, राइट। कोरोना हैज अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड और अफ्रीका इज नो एक्सेप्शन। अब इस कोरोना के पैंडेमिक के चलते जो GDP के नंबर्स थे, इकोनॉमी के नंबर्स है, वो कंटिन्यूसली डाउन होते हुए आ रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बट इवन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि बड़े बड़े देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, चाइना, इवन इंडिया, ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग। और हमारी स्ट्रगल्स चल रही है तो अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका की कितनी स्ट्रगल्स चल रही होंगी। एक तो चीज़ है कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था वापस ट्रैक पे लानी है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा लोन भी उनका। क्या प्रॉब्लम चल रही है? उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं। अगर हम लोग चाइना के लोन की बात करें जो उन्होंने दिए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को 2000 से लेकर 2018 तक, अभी तक 148 बिलियन डॉलर्स का लोन उन्होंने दिया है इन डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज। और अगर हम लोग पिछले 5 सालों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों में जो 2/3 ऑफ लोन गया, ऑलमोस्ट 66% ऑफ लोन गया है, मेजॉरिटी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सेक्टर में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि चाइना इज एक्चुअली प्लंडरर ऑफ रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स बना रहा है उस देश में, जिससे जो भी एनर्जी में वो स्पेंडिंग करेंगे, जो भी उनके रिसोर्सेज के लिए स्पेंडिंग करेंगे, वो उन्हें वापस मिले, उसकी रिटर्न्स आए। दैट इज वाई ऑलवेज चाइना हैज अ बिजनेसमैन स्ट्रैटेजी। और अगर हम लोग बात करें किन कंट्रीज को इन्होंने लोन दिया है, देखिए ये तो 2017 के नंबर से, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा और बढ़ चुके हैं अभी नंबर्स। सबसे ज़्यादा लोन लिए हैं अंगोला ने। आज अंगोला का लोन स्टैंड होता है अराउंड 21 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा आप लिस्ट देख सकते हो जिन्होंने लोन लिया है, इथियोपिया, केनिया, कैम्बोडिया, कैमरून, जाम्बिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक, युगांडा, घाना। आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी जिन्होंने लोन लिया हुआ है चाइना से, राइट। और अगर हम लोग देखें कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रीज विथ मोस्ट डेट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑल्सो, यहाँ पे आपको रेड में बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी इन अफ्रीका, जहाँ पे उनका जो डेट है, यानी कि उधार जो है, जो नेशनल डेट है। डेट क्या होता है? इंटरनल डेट जो आप अपने लोगों से लेते हो, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट होती है, LIC में जो पैसा गया है, सरकार वो भी लेती है इस्तेमाल करने के लिए। दैट इज द इंटरनल डेट जो हमें वापस करना है विथ इंटरेस्ट। एक एक्सटर्नल डेट भी होता है बाहर वाला। एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है इनका, इन कंट्रीज का, इन अफ्रीका। अब अगर हम लोग इसको और भी क्लोजली देखेंगे, 2010 के बाद चाइना के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी चाइना की एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उन्होंने एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 70 प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं अफ्रीका में, और उस पर एवरेज पैसा गया है 180 मिलियन डॉलर्स। और ये कहाँ गए? जो हम लोगों ने देखा 2010 से अगर हम लोग बात करें, रिसोर्स गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। अब ये क्या होता है रिसोर्स गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग?
जहां पे चाइना ने पैसा डाला है वहां से उन्हें रिसोर्सेस गारंटीड वापस मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर में अगर आप फोकस करें किन कंट्रीज में उन्होंने स्पेंडिंग की है, जाम्बिया में कॉपर मिलता है और इसका फायदा फिर से चाइना को मिलेगा। इसके अलावा एनर्जी रिच कंट्रीज है जैसे कि केनिया, नाइजीरिया, घाना, अंगोला में गैस और पेट्रोलियम दोनों मिलता है, ऑयल एंड गैस, और अल्जीरिया, मोजाम्बिक, इजिप्ट, सूडान, इन सारी कंट्रीज में एनर्जी के लिए इन्होंने स्पेंडिंग की हुई है। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, तंजानिया में गोल्ड के लिए उन्होंने स्पेंडिंग की है। इन सब चीज़ों से आपको पता चल रहा है दे आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज जहां पे उन्हें गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करें चाइना के बारे में, चाइना अभी फिलहाल लीडिंग बायलैटरल लेंडर है 32 अफ्रीकन कंट्रीज में और सबसे बड़ी उन्होंने लेंडिंग की है इन 6 कंट्रीज को। अंगोला को 21.5 बिलियन, इथियोपिया 13 बिलियन, केनिया, कॉन्गो, जाम्बिया जो मैंने आपको बताया जहाँ पे कॉपर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, कैमरून। अगर आप इन केवल 6 कंट्रीज का टोटल करके देखोगे यू विल ऑब्वियसली गेट इट मोर देन $60 बिलियन, राइट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फंडिंग हैज़ गॉन टू दीज 6 कंट्रीज। और अगर हम लोग इसके अंदर ऐड कर दें नाइजीरिया को भी तो द नंबर्स गो वेरी वेरी हाई। ऑलराइट, अब इन सब से प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। आप अभी सोच रहे होंगे सर क्या ही बड़ी बात है, आप इतना हार क्यों कर रहे हो इन लोन्स के ऊपर। मैंने भी लोन लिया, राइट, मैंने भी लोन लिया हुआ है, मेरा भी एसबीआई में लोन है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपने बैंक से लोन लिया है, राइट। और जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो हम क्वाइट श्योर एक जो लाइन होती है, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर टेकिंग ए लोन ऑल्सो, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम क्वाइट श्योर कि जो भी लोन लेता है ऑफर डॉक्यूमेंट उतना क्लोजली पढ़ता नहीं, और वो जो फाइनाइट डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स, राइट, तो उसी के साथ बैंक्स भी खेलती हैं। तो अगर हम लोग बात करें बड़े स्तर पे ये लेंडिंग हो रही है तो वी डू एक्सपेक्ट दैट कंट्रीज विल गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट। डिस्पाइट दैट अगर हम लोग बात करें चाइना की, द लोन इज फ्रॉम चाइना यूजेस ओपेक पॉलिसीज के अलावा इनके लोन्स काफ़ी मर्की होते हैं। मर्की मतलब अगर पैसा दे रहे हैं वो वापस एक्सपेक्ट करेंगे, और उन्हें पता है उन देशों पे ये बेट कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज पे, जहां से रिटर्न आना मुश्किल है। तो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? दे आर लुकिंग फॉर रिसोर्स, they are looking for some sort of geopolitical leverage, some sort of commodity or some key asset from those countries, और eventually debt trap डिप्लोमेसी में तो फंसना ही है इन कंट्रीज को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेकेंड थिंग, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया लोन चाइना ने दिए थे 2000 से 2018 तक $148 बिलियन। अब देखिए जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो EMI करा देते हैं, राइट। हर महीने 6 महीने साल भरते हैं, 20 साल 25 साल 30 सालों का लोन होता है अगर हाउस लोन वगैरह हो, राइट, तो उसको आप किश्तों में भरते हुए आते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रही है, जिससे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज दे हैव गॉन इनटू क्राइसिस। फॉर एग्जांपल अभी देखिए चाइना राइट नाउ ओन्स 72% ऑफ केनियाज एक्सटर्नल डेट, यानी केनिया ऑलमोस्ट उधार में है चाइना के ऊपर, और रीपेमेंट क्राइसिस चल रही है केनिया की। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि केनिया का जो मोम्बासा पोर्ट है, केनिया में एक मोम्बासा पोर्ट है, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी गिवन टू चाइना ऑन अ लीज और सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है जहां पे कोई ना कोई लेवरेज जरूर निकालेंगे चाइना। इसके अलावा नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया की 5 सालों में 2010 से 2015 में उनका डेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उनकी इकोनॉमी उतनी चल नहीं रही है। कोविड-19 के चलते कम से कम 18 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जो रीनेगोशिएट कर रहे हैं उनका जो उधार है। इसके अलावा 12 ऐसे देश हैं जो चाइना को रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पेमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $28 बिलियन वर्थ लोन। अब आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। यानी कि वो जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो करता है चाइना, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज फंसते हुए जा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का परिणाम क्या है, हम लोग ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कंपैरिजन करनी है आपको। चाइना अ मिनरल ग्रैबर विच फॉलोस अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, युआन डिप्लोमेसी, जो पैसा डाल रहा है उन्हें मोस्ट लाइकली ये पता है कि अफ्रीकन्स मे नॉट रिटर्न इट, जिससे वो लेवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही कंटिन्यू होता रहा, क्योंकि अभी तो कोविड पैंडेमिक का टाइम है, इसमें क्या हो सकता है, देखिए IMF ने एस्टिमेट किया है आने वाले 5 सालों में 2021 से लेकर 2025 तक अगर अफ्रीका की इकॉनमी, अफ्रीकन कंट्रीज की इकॉनमी वापस ट्रैक पे आनी है तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली $285 बिलियन।
अब सवाल ये उठता है, ये फाइनेंसिंग, ये पैसा आएगा कहाँ से? ऑलरेडी चाइना ने बहुत सारे लोन दे रखे हैं, लोन का आपको रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट आप रीस्ट्रक्चरिंग करा रहे हो। अगर और भी लोन चाइना से जाएंगे तो अफ्रीका कुछ इस तरह का दिखाई देगा, रेड अफ्रीका, वेयर एंटायर कॉन्टिनेंट वुड रादर बी कंट्रोल्ड और द मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट वुड बी कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी फिलहाल एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं, उन्हें साथ में आना चाहिए और उन्हें अफ्रीकन कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। एक जस्ट पॉलिसी लानी चाहिए जहां पे यस अफ्रीका की मदद तो हो रही है, लेकिन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एलडीसीज एज वेल एज द एंटायर वर्ल्ड। अगर ये नहीं होगा देन वी आर मोस्ट लाइकली लुकिंग एट अ फ्यूचर समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस वेट एंड वॉच, आगे चल के क्या होगा। अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो विल talk about it as soon as possible on Study IQ. That is it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.